गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार में राजनीतिक विचारधाराओं में उदारवाद का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में उदारवाद एकमात्र ऐसी विचारधारा है जिसका अस्तित्व पिछली 4 सदियों से चला आ रहा है। यह विचारधारा व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। उदारवाद अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबरलिज्म का हिंदी अनुवाद है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लिबरल से हुई है, जिसका अर्थ है बंधनहीन अवस्था अथवा स्वतंत्रता। यानी कि शाब्दिक दृष्टि से उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका केंद्रीय विषय स्वतंत्रता अथवा व्यक्ति की पूरी तरह से स्वाधीनता है। उदारवाद अति व्यापक विचारधारा है। उदारवाद को व्यक्तिवाद की विचारधारा के अनुरूप भी देखा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे उदारवाद के मूल सिद्धांत। उदारवाद आधुनिक युग की एक प्रमुख विचारधारा है जिसका जन्म 16वीं सदी में यूरोप में हुआ और तब से यह आधुनिक काल तक यूरोप के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन के विभिन्न रूपों को प्रभावित करता रहा है। इसका मूल सिद्धांत इस प्रकार है। पहला है मानव विवेक में आस्था। उदारवाद बुद्धिवादी अवधारणा है। यह विचारधारा उन बातों को ही मान्यता देती है जो मानव बुद्धि पर विश्वास रखती है। यह विचारधारा स्वतंत्र चिंतन को मान्यता देती है, यानी मानव विवेक पर विश्वास रखती है और यह मानती है कि मानव के द्वारा स्वतंत्र चिंतन का उसे अधिकार है। दूसरी मान्यता है अनुदारवाद का विरोध। यह विचारधारा नियतिवाद और भाग्यवाद को मान्यता नहीं देती। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। यह विचारधारा इस परंपरा का विरोध करती है जो व्यक्तित्व के विकास में बाधक होते हैं और इसीलिए रूढ़िवाद या रूढ़ियों पर चलना इस विचारधारा को सही नहीं लगता है। नेक्स्ट है समाज और राज्य कृत्रिम संस्थाएं हैं। इस विचारधारा का मानना है कि राज्य दैवीय नहीं है, राज्य प्राकृतिक और सावयव भी नहीं है। राज्य कृत्रिम संस्था है। इसका निर्माण व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है। व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार समाज और राज्य में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट है व्यक्ति साध्य है, समाज और राज्य उसके साधन हैं। यानी इस विचारधारा के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि व्यक्ति लक्ष्य है और उस लक्ष्य की प्राप्ति करना ही राज्य का उद्देश्य है। व्यक्ति ही सामाजिक जीवन का आधार है। उसके हित अहित सुख दुख होते हैं, वही राज्य श्रेष्ठ होता है जो व्यक्ति को सुख देता है। नेक्स्ट है व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन। यह विचारधारा व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करती है। जीवन का, संपत्ति का, स्वतंत्रता का यह अधिकार प्रकृति ने व्यक्ति को दिया है और यह उदारवादी यह मानते हैं कि प्राकृतिक अधिकार अनुल्लंघनीय है, यानी राज्य और समाज भी व्यक्ति से व्यक्ति के अधिकारों को छीन नहीं सकता है। नेक्स्ट है व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन। व्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार है। उदारवादी यह मानते हैं कि व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है राज्य के उद्देश्य और कार्य संबंधी सिद्धांत। उदारवाद ने राज्य को अपनी प्रकृति में राज्य को एक कृत्रिम संस्था और साधन माना है। उदारवादी यह मानते हैं कि राज्य के सीमित उद्देश्यों और कार्यों को वे समर्थन देते हैं, यानी कि राज्य के व्यापक कार्यों को वो स्वीकार नहीं करते क्योंकि राज्य के व्यापक कार्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। नेक्स्ट है असीमित अथवा समग्रवादी शासन के विरोध का सिद्धांत। यह विचारधारा ऐसे शासन का विरोध करती है जो निरंकुशतावाद को मान्यता देते हैं। उदारवादी लॉक जैसे कि वैध प्रतिरोध का अधिकार भी देते हैं
और वो कहते हैं कि जो सत्ता है वह असीमित और समग्रवादी नहीं है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श। उदारवादियों ने बुद्धिवाद, धार्मिक सहिष्णुता तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर सभी प्रकार के पंथ राज्यों का यानी धार्मिक राज्यों का विरोध किया है और वो यह मानकर चलते हैं कि राज्य को धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये धर्म विरोधी हैं, धर्म विरोधी ये नहीं है, लेकिन धार्मिक कट्टरता का विरोध करते हैं। नेक्स्ट है विकासवादी और वैधानिक पद्धति में विश्वास। 19 विकासवादी और वैधानिक पद्धति में उदारवादी विश्वास करते हैं। उदारवाद ने हिंसक क्रांति का विरोध किया है। लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को ये मान्यता देते हैं। उनका मानना है कि संवैधानिक साधनों के माध्यम से ही परिवर्तन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक शासन में विश्वास। लोकतांत्रिक शासन में ये विश्वास करते हैं। इनका मानना है कि व्यक्ति की गरिमा लोकतांत्रिक राज्यों में ही सुरक्षित है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को मान्यता। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को ये मान्यता देते हैं। विदेशी शासन की दास्तां के विरुद्ध संघर्ष करने को इन्होंने स्वीकार किया है और ये मानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र की जनता का यह नैतिक अधिकार है कि वह अपने राज्य को, स्वदेशी राज्य को मान्यता दे। अंतर्राष्ट्रवाद एवं विश्व शांति का समर्थन। उदारवादी स्वेच्छाचारिता का विरोध करते हैं और राष्ट्रों के आपसी सद्भाव को मान्यता देते हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में विश्वास होना चाहिए, युद्ध रहित राज्य को मान्यता देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति को स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से उदारवादी चिंतन राज्य के सीमित राज्य को मान्यता देता है, व्यक्ति को अधिक महत्व देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकारों को प्रमुख रूप से स्वीकार करता है। नेक्स्ट है उदारवाद की आलोचना। उदारवाद में कुछ कमियां हैं जो कि इस प्रकार है। पहला है राज्य आवश्यक बुराई नहीं। प्रारंभिक उदारवादियों ने राज्य को बुराई माना और स्वीकार किया कि राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए, लेकिन आज की परिस्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ राज्य मानते हैं लोक कल्याणकारी राज्य को, जो कि अधिक से अधिक कार्य करता है। नेक्स्ट है नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत त्रुटिपूर्ण। उदारवादी स्वतंत्रता पर नियंत्रण नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम वस्तु स्थिति में देखें तो हम यह मानते हैं कि अनियंत्रित स्वतंत्रता उच्छृंखलता बन जाती है और हमेशा स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है उदारवाद में आधारभूत अंतर विरोध है। जो परंपरागत उदारवादी हैं वो व्यक्ति को नकारात्मक स्वतंत्रता देते हैं, जबकि जो आधुनिक उदारवादी हैं वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को समुदाय की स्वतंत्रता से जोड़ते हैं। नेक्स्ट है बुद्धिवाद स्वयं में परिपूर्ण नहीं है। उदारवादी ने श्रद्धा और विश्वास के स्थान पर बुद्धि एवं तर्क की संस्था की स्थापना की है। उन्होंने रीति रिवाज, परंपरा, संस्थाओं सबका विरोध किया है जो मानव बुद्धि और तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती हैं। लेकिन इस संबंध में हम यह कहते हैं कि बुद्धिवाद के नाम पर अतीत को एकाएक या अतीत से संबंध तोड़ लेना उचित नहीं होता है। नेक्स्ट है मानव प्रयत्नों को सीमित महत्व देना। उदारवाद ने अपने जन्म के साथ ही इस विचार पर बहुत बल दिया है कि मनुष्य अपने बुद्धि, बल तथा प्रयत्नों से अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। इस स्थिति को भी हम पूरी तरह से सही नहीं मान सकते। नेक्स्ट है राज्य की यांत्रिक अवधारणा का विरोध। उदारवादियों ने राज्य को यंत्र के रूप में बना दिया है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन के रूप में इस्तेमाल किया है, जबकि राज्य केवल मात्र एक यंत्र मात्र नहीं है, उसे हम केवल एक यांत्रिक रूप में नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है उदारवाद के प्रकार। उदारवाद को दो भागों में बांटा जाता है। उदारवाद को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है, परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद या आधुनिक उदारवाद। उदारवाद का पहला प्रकार है परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद। इसके
कुछ मूल सिद्धांत हैं या इसकी कुछ मान्यताएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है, इंद्रियों व बुद्धि की मदद से प्राप्त ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। यानी परंपरागत उदारवाद का मानना है कि इंद्रिय व बुद्धि की मदद से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वही ज्ञान है। दूसरा है, व्यक्ति अनुभव और बुद्धि संपन्न है, यानी जो व्यक्ति है वह एक विवेक संपन्न व्यक्ति है। थर्ड है, व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। नेक्स्ट है, व्यक्ति को स्वयं पर पूर्ण अधिकार है, यानी व्यक्ति को अपने ऊपर अधिकार है और व्यक्ति पर किसी भी तरह का कोई नियंत्रण राज्य नहीं लगा सकता है। व्यक्ति की अवस्था बंधनहीन अवस्था है। व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का जो आधार है वह सबसे महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक स्वतंत्रता को परंपरागत उदारवाद मान्यता देता है। समाज और राज्य परंपरागत उदारवाद की निगाह में कृत्रिम संस्थाएं हैं। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं का औचित्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस रूप में कार्य करती हैं। परिवर्तन के लिए क्रमिक सुधार को उदारवादी मान्यता देते हैं, यानी धीरे धीरे सुधार को ये लोग मान्यता देते हैं। परंपरागत, इस दृष्टि से जो परंपरागत उदारवाद है वह परंपरागत उदारवाद व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्रता देना चाहता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, पारिवारिक स्वतंत्रता को उसके द्वारा प्रमुख रूप से स्वीकार किया गया है, या हम कहें कि वह प्रमुख रूप से परंपरागत स्वतंत्रता को स्वीकार करता है। जातीय और राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, स्थानीय स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता, ये सभी स्वतंत्रताएं उसके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है आधुनिक उदारवाद की मान्यताएं। आधुनिक उदारवाद की मान्यताएं इस प्रकार हैं। पहला है, आधुनिक उदारवाद प्रमुख रूप से व्यक्ति और राज्य दोनों में तालमेल करता है। जहां परंपरागत उदारवाद ने केवल व्यक्ति को महत्व दिया है, आधुनिक उदारवाद दोनों में तालमेल रखता है। नेक्स्ट है, आधुनिक उदारवाद राज्य को साधन मानता है। नेक्स्ट है, आधुनिक उदारवाद लोकतंत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को स्वीकार करता है। आधुनिक उदारवाद राज्य को सीमित नहीं, थोड़े व्यापक कार्य देना चाहता है। लोकतांत्रिक और वैधानिक सत्ता को स्वीकार करता है। आधुनिक उदारवाद व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता के बीच संतुलन कायम करना चाहता है। आधुनिक उदारवाद अधिकार को संवैधानिक अधिकारों के रूप में स्वीकार करता है। आधुनिक उदारवाद सकारात्मक स्वतंत्रता को, यानी स्वतंत्रता हो लेकिन असीमित स्वतंत्रता की बात नहीं करता है, नियंत्रित स्वतंत्रता को स्वीकार करता है। तो इस तरह से परिवर्तन के लिए क्रमिक सुधार को मान्यता देता है। तो इस तरह से हम उदारवाद के इन दो पहलुओं को देख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर या निष्कर्षात्मक रूप में हम यही कहेंगे कि उदारवादी अवधारणा एक ऐसी अवधारणा है जो राज्य की तुलना में व्यक्ति को महत्व देती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता में अटूट विश्वास रखती है, राज्य के मुकाबले व्यक्ति को अधिक महत्व इस विचारधारा के द्वारा दिया जाता है। यह विचारधारा व्यक्ति पर किसी भी तरह के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करती है। धन्यवाद।